आपको पता होगा ग्लोबल एनकैप के बारे में, लैटिन एनकैप के बारे में, यूरो एनकैप के बारे में, जहाँ पे हमारी कार जाती थी बढ़िया अपनी स्टार रेटिंग लेके आती थी और कई तो बड़ी बेइज्जती करा के भी आती थी। पर अब हमारे इंडिया में हमारा खुद का एनकैप आ गया है, भारत एनकैप, जहाँ पे हमारी गाड़ियां टेस्ट होने वाली है। इंडिया में ही हमारी गाड़ियों को रेटिंग मिलेगी और कुछ ज्यादा नए टाइप की रेटिंग मिलने वाली है, जिसमें अभी तक फिलहाल पूरी दुनिया में अराउंड 9 डिफरेंट एनकैप रेटिंग्स थी। फॉर एग्जांपल चाइना एनकैप, एशियन एनकैप, लैटिन एनकैप, ग्लोबल एनकैप या फिर यूरो एनकैप। पर कल या फिर 22 अगस्त को हमारे इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी ने हमारे इंडिया का खुद का एनकैप लॉन्च कर दिया, भारत एनकैप, जिसमें इंडिया की हर एक गाड़ी जो कि M1 कैटेगरी में आती है या फिर ऐसी गाड़ी जिसका वेट 3.5 टन से कम का है और जिसमें अप टू 8 बंदे बैठते हैं, इस वाली फैसिलिटी में जाएगी, टेस्ट होके आएगी और एनकैप रेटिंग लेके आएगी। और इस पूरे प्रोसेस में अराउंड 6 डिफरेंट स्टेप है एक गाड़ी को स्टार रेटिंग देने के लिए, जिसमें सबसे पहले जो OEM है या फिर कार मेकर है उसे वॉलंटरली खुद बोलना भारत एनकैप को कि ये हमारी गाड़ी है जिसको हमें टेस्ट कराना है और इसकी एनकैप रेटिंग पता लगानी है। फॉर एग्जांपल महिंद्रा कह रहा है कि ये हमारी XUV700 है, लो इसको लो और इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग करो और हमें बताओ कि इसकी एनकैप रेटिंग कितनी है। फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो भारत एनकैप के ऑफिशियल्स है या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स है वो महिंद्रा की डीलरशिप में या फिर उनकी फैक्ट्री में जाएंगे और रैंडम सैम्पलिंग बेसिस पे एक गाड़ी को चूज करेंगे या फिर एक XUV700 को चूज करेंगे। और ये जो XUV700 होगी एक तो रैंडम बेसिस पे चूज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है भाई कि महिंद्रा खुद ही चूज करके दे रहे हैं कि ये लो भाई इस वाली गाड़ी को टेस्ट कर लो। ऐसे तो भाई वो कुछ अपग्रेडेशन कर सकते हैं ना गाड़ी में कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर बना दिया जिससे उसकी एनकैप रेटिंग थोड़ी और बड़ी आ गई, तो इसलिए ऐसा नहीं होने वाला, एकदम रैंडम बेसिस पे गाड़ी को चूज करने वाले हैं। और साथ ही में जो गाड़ी है जो कि एनकैप के लिए जाएगी उस गाड़ी का या तो बेस मॉडल होना चाहिए या फिर उस गाड़ी का हाईएस्ट सेलिंग मॉडल होना चाहिए जिसकी साल की एटलीस्ट 30 यूनिट्स बिकी हो। जिससे क्या होगा कि गाड़ी के सारे वेरिएंट्स को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बेस्ट सेलिंग वेरिएंट को या फिर बेस मॉडल को टेस्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली सारे ही उसमें आ जाते हैं। फिर इसके अगले स्टेप में जो कार मेकर है उन्हें इस वाली गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करा के जो भारत एनकैप की टेस्टिंग फैसिलिटी है वहां पे ट्रांसपोर्ट कराना है और वहां पे भिजवाना है। और वहां पे जो भारत एनकैप के ऑफिशियल्स हैं दोबारा गाड़ी को टेस्ट करेंगे कि क्या ये वही गाड़ी है जो कि हमने चूज करी थी रैंडम सैम्पलिंग बेसिस पे, और ऐसा तो नहीं भाई कुछ और ही भिजवा दिया। फिर अगले स्टेप में भारत एनकैप के ऑफिशियल्स के सामने इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट होगा, जिसमें इस गाड़ी का जो साइड इंपैक्ट टेस्ट है, फ्रंट इंपैक्ट टेस्ट है, चाइल्ड ऑक्यूपेंट टेस्ट है और बाकी एडल्ट ऑक्यूपेंट टेस्ट है, वो सारे टेस्ट होंगे। और फिर टेस्ट होने के बाद ये जो पूरी रिपोर्ट है वो एनकैप की कमेटी के पास जाएगी जो कि पूरी रिपोर्ट को एसेस करेंगे और फिर इस गाड़ी को स्टार रेटिंग देंगे कि कैसे इस गाड़ी ने परफॉर्म करा है। और ये जो स्टार रेटिंग है फिर जो कार मेकर है उसके पास जाएगी कि क्या वो भी अप्रूव करते हैं इस वाली स्टार रेटिंग को और वो कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं करते। और जब दोनों पार्टीज एकदम सही सहमत होती है फिर इस वाली स्टार रेटिंग को पब्लिकली अनाउंस करा जाता है कि इस वाली गाड़ी में इतनी बढ़िया सेफ्टी है, इसकी एडल्ट ऑक्यूपेंसी में, इसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में। और जो सारे कंज्यूमर्स है उन्हें पता चल जाएगा कि जो गाड़ी वो लेने वाले हैं आने वाले महीनों में उसमें सेफ्टी रेटिंग कैसी है। ऐसा तो नहीं भाई वो कोई 0 स्टार 1 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी ले रहे हैं उनको खराबी हो जाए। भाई हर एक बंदे को 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसकी और उसकी फैमिली एकदम सेफ रहे और बिल्कुल भी भाई कोई ऐसे रिस्क नहीं लेना ना लाइफ के साथ ऑब्वियसली। और ये जो स्टार रेटिंग देने के क्राइटेरियाज है हमारे भारत एनकैप के, ये भी काफी ऐसे नए से है, जिसमें कोई भी गाड़ी है जो कि एनकैप के लिए जा रही है सबसे पहले तो उसकी एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्टिंग होगी, फिर उसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्टिंग होगी और फिर उसके बाद उसकी फ्रंट इंपैक्ट टेस्टिंग होगी और उसकी साइड इंपैक्ट टेस्टिंग होगी। ये सारी टेस्टिंग करने के बाद फिर इस गाड़ी को स्टार रेटिंग दी जाएगी और अगर इस गाड़ी की स्टार रेटिंग 3 स्टार से ऊपर है फिर इस गाड़ी को आगे और बड़े पड़ाव पे भेजा जाएगा, जिसमें अब देखा जाएगा कि ये गाड़ी पोल इंपैक्ट टेस्टिंग में कैसा बढ़िया परफॉर्म करती है। फिर इस गाड़ी को एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। फिर अगर इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है इस गाड़ी को एडिशनल मार्क्स मिलेंगे और अगर इस गाड़ी में सीट बेल्ट रिमाइंडर है तो इस गाड़ी को एडिशनल मार्क्स मिलने वाले हैं। और फिर टोटल मार्क्स दिए जाएंगे 34 में से एडल्ट ऑक्यूपेंसी के लिए और 49 में से चाइल्ड ऑक्यूपेंसी के लिए। और जो गाड़ी जितना बढ़िया परफॉर्म करती है उसको उतना बढ़िया मार्क्स मिलने वाले हैं और उसकी उतनी बढ़िया स्टार रेटिंग होने वाली है। और कोई भी गाड़ी जो कि 4 मार्क्स से ऊपर स्कोर करती है एडल्ट ऑक्यूपेंसी में उसे 1 स्टार रेटिंग मिलेगी, जो 10 मार्क्स से ऊपर स्कोर करेगी उसे 2 स्टार रेटिंग मिलेगी, जो 16 मार्क्स से ऊपर स्कोर करेगी उसे 3 स्टार रेटिंग मिलेगी, जो 23 मार्क्स से ऊपर स्कोर करेगी उसे 4 स्टार रेटिंग मिलेगी और जो 27 मार्क्स से ऊपर स्कोर करेगी उसे अल्टीमेट 5 स्टार रेटिंग मिलेगी, द बिग बॉस रेटिंग। और दोस्तों अगर आप देखें जो बाहर के बाकी सारे एनकैप है वो ऐसे अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं कि इस गाड़ी में इतनी बढ़िया एनकैप रेटिंग है। जो हमारी भारत एनकैप है उनका एनकैप रेटिंग देने का थोड़ा अलग सा मेथड है, जिसमें इन्होंने ऐसे वो जो होता नहीं जो स्टार एनर्जी सेवर रेटिंग वाला ऐसे होता है गोला सा जिसमें ऐसे स्टार दिए होते हैं, वैसा सा एक भाई टेम्पलेट बना दिया है जिसमें गाड़ी की एडल्ट ऑक्यूपेंसी में और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में रेटिंग दिखाई जाएगी। तो भाई ये कैसा कर दिया भाई, मैं एसी फ्रिज थोड़ी ले रहा हूँ, मैं तो गाड़ी ले रहा हूँ यार, मैं गाड़ी के अंदर भाई ये थोड़ी लगाना चाहिए आपको, कैसी सी चीजें कर दी भाई। दोस्तों थोड़ी बहुत हमें ड्यूटी मिली है भारत एनकैप के द्वारा गाड़ियों को टेस्ट करने के लिए एज कार्वर्सल प्रोस नहीं एज अ कार्वर्सल प्रो। तो दोस्तों मैं अपने ढंग से गाड़ियों को टेस्ट करने वाला हूँ। ये अब जैसे हमारी वैगनआर है अच्छी नहीं है बिल्ड क्वालिटी तो इसे मैं दूंगा 1 स्टार रेटिंग। दोस्तों ये होंडा सिटी है,
इसको मैं दूंगा थोड़ी अच्छी क्या कहते हैं रेटिंग एज कम्पेयर टू वैगनआर। इसको मैं दूंगा 4 स्टार रेटिंग। और इसके बाद अभी तो यही सारे जो मैट्रिक्स है वो स्टैंडर्ड है, पर आने वाले महीनों में या फिर सालों में जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट है वो बढ़ा दी जाएगी। जैसे आने वाले सालों में अगर गाड़ी में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है तो उसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, अगर ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग है तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, अगर पेडेस्ट्रियन कंट्रोल प्रोटेक्शन है तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही में जो इलेक्ट्रिक कार्स है उनकी अलग से टेस्टिंग होगी कि क्या अगर वो ऐसे फेटल क्रैश में आती है तो उनकी बैटरी तो नहीं जलने लगती और वो एकदम सही से काम तो कर रही है ना, ऐसा ना हो भाई तंदूर बना दे। और बाकी आप सब्सक्राइब बटन का तंदूर बना दो। और इस समय कहा जा रहा है कि अराउंड डिफरेंट कार मेकर्स ने अपनी 30 गाड़ियों को वॉलंटरली भेजने को कहा है कि हमारी गाड़ियों की टेस्टिंग करो और हमें बताओ कि हमारी गाड़ी में कितनी एनकैप रेटिंग है। और यहाँ तक जो मारुति सुजुकी के ऐसे टॉप ऑफिशियल्स है वो भी कह रहे हैं कि काफी तगड़ा स्टेप है। भाई आपको थोड़ी कहना चाहिए यार, आप तो अपनी खुद की बेइज्जती कराओगे यार। मतलब ऑब्वियसली उन्हें कहने पड़ेगा ऐसा, अगर वो कह दे कि खराब है भाई ये तो कुछ नहीं होना चाहिए इससे, तो उनका नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ने वाला है। और इसमें सबसे बड़ी जो बेनिफिट भारत एनकैप दे रहा है एज कम्पेयर टू ग्लोबल एनकैप, कि ग्लोबल एनकैप में कोई भी जो गाड़ी जाती है उसको टेस्ट करने में अराउंड 2.5 करोड़ की कॉस्टिंग आ जाती है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। पर इंडिया में अगर भारत एनकैप में कोई भी गाड़ी टेस्ट होती है तो मात्र 60 लाख रुपए में टेस्ट हो जाएगी, सिर्फ 25% कॉस्ट में। तो बढ़िया भाई, जो कार मेकर है उसे भी दिक्कत नहीं आने वाली, 60 लाख रुपए देगा, बढ़िया उसकी गाड़ी की टेस्टिंग हो जाएगी। कहा पहले 2.5 करोड़ रुपए देते थे और बाहर से बेइज्जती करा के आते थे। तो मान लो जो कार मेकर है उसके अराउंड 2 करोड़ रुपए बच गए अपनी गाड़ी को भारत एनकैप बेचने से एज कम्पेयर टू ग्लोबल एनकैप भेजना। और मान लो उस गाड़ी की साल की अराउंड 20 यूनिट बिकती है तो पर यूनिट अराउंड 1000 रुपए जो कार मेकर है सेव कर पाएगा। तो 1000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलने वाला पर गाड़ी भारत एनकैप खाने से मतलब। और ये करने से मेरे ख्याल से जो इंडिया की लोकल कार इंडस्ट्री है उसको भी काफी एक अच्छा अपलिफ्टमेंट मिलने वाला है इंटरनेशनल मार्केट में। जो हमारे इंडिया की कार्स है और जो कार इंडस्ट्री है उसके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा बाहर के लोगों का और बाहर के कार मेकर्स का, यहाँ पे सब कुछ जेन्युइन हो रहा है। और आगे जो कस्टमर है सिर्फ गाड़ी को प्राइस पॉइंट से नहीं ले रहे पर उसकी सेफ्टी पॉइंट से और उसके फीचर पॉइंट से भी ले रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफी सही है। और पिछले साल इंडिया में अराउंड 1.5 लाख मौतें हुई थी कार रोड एक्सीडेंट से, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चाहते हैं कि आधी हो जाए अगले 1 साल में, जो कि मेरे ख्याल से हो सकती है अगर सेफ गाड़ियां बनने लग जाए। और साथ ही में अगर आप देखें जो भारत एनकैप की वीडियो लॉन्च करी है उसमें इन्होंने जो सफारी है उसको क्रैश करते हुए देखा गया है, जिससे कंफर्म होता है इन्होंने भाई टाटा सफारी की एनकैप रेटिंग ले ली है। पता नहीं भाई कब वो पब्लिश होगी ऑफिशियली, पर भाई एनकैप रेटिंग हो गई है सफारी और हैरियर की, इतने सालों से वेटेड थी, पता नहीं भाई कितने स्टार आने वाली है। और मारुति ने कंफर्म कर दिया है कि वो एटलीस्ट 3 गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं भारत एनकैप के लिए, जिसमें नई वाली जिमनी होने वाली है, उनकी फ्रॉन्क्स होने वाली है और नई वाली ब्रेजो होने वाली है। तो भाई काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मारुति वाले कि भाई खुद ही कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी की एनकैप रेटिंग लो, बढ़िया हमें मजे आएंगे। और साथ ही में Hyundai अपनी एक्स्टर को भेजने वाली है एनकैप रेटिंग के लिए, क्योंकि गाड़ी अभी भी लॉन्च हुई है। तो अगर वो गाड़ी डिसेंटली बढ़िया परफॉर्म कर पाती है इस वाली क्रैश रेटिंग में तो काफी बढ़िया उसकी सेल्स पे इंपैक्ट आ सकता है। तो भाई बढ़िया चीज हो गई, ये तो बहुत ज्यादा काफी मजेदार चीज है। देखते हैं भाई कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं सारे कार मेकर्स का, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप बताना और बाकी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए।